एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है पुलिस के सामने। ऐसे में राजस्थान पुलिस की तरफ से अहम कदम उठाते हुए हैकाथॉन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। आखिर हैकाथॉन क्या है और इससे साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में कैसे राजस्थान पुलिस को मदद मिलेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान साइबर क्राइम के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जयप्रकाश मेहरा। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे मेरा पहला सवाल है, राजस्थान पुलिस की तरफ से जो नई शुरुआत की गई है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हैकाथॉन की, तो आखिर हैकाथॉन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है राजस्थान पुलिस का? देखिए, साइबर क्राइम का जो अपराध है वो ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति को अज्ञानता के कारण और कई बार लालच के कारण शिकार होना पड़ता है। तो इस हैकाथॉन का, जिसका अर्थ है कि हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताएं, हमारे पोर्टल पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाले 2 महीने पहले, और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे जो बच्चों ने रजिस्टर किया अपने आप को हैकाथॉन में शामिल होने के लिए, उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और 17-18 जनवरी को यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वो आए और 36 घंटे बैठ के लगातार उन्होंने उसको फाइनल टचेस किए। तो इसके 2 मकसद थे, एक तो जागरूकता फैलाना और दूसरा कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में पुलिस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें टेक्निकल समाधान निकाल के दे बच्चे। तो ये दोनों ही जो मकसद थे हमारे सफल हुए हैं। काफी जागरूकता फैली है प्रिंट मीडिया के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी आप जैसे चैनल्स के माध्यम से काफी इसमें प्रचार हुआ है। तो आम नागरिक को भी साइबर क्राइम के बारे में जानकारी मिली है, किस किस तरह से साइबर क्राइम हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आम जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है ताकि लोग सावधान रहे, सचेत रहे। रही बात टेक्निकल सॉल्यूशंस की, तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें काफी अच्छा काम हुआ है। 20 लाख की टोटल प्राइज मनी हमने दी बच्चों को, जो ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का पुरस्कार कैश पुरस्कार के रूप में दिया है। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपने बात करी लगातार तेजी से साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है इसको लेकर के, तो ऐसे में साइबर क्राइम जो है उसका जो बदलता जो ट्रेंड है, जैसे पुलिस जो कुछ सोच रही है, जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं नया ट्रेंड जो अपराधी लोग हैं उसको ढूंढ निकालते हैं या फिर नया ट्रेंड कहीं लागू कर देते हैं। तो ऐसे में बदलते ट्रेंड साइबर का जो है इसको कंट्रोल करने में कहां तक मदद मिलेगी हैकाथॉन के इस्तेमाल के बाद? देखिए, जो साइबर क्राइम है वो उसके तौर तरीके और टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और लगातार ये डायनामिक बदलता हुआ क्षेत्र है। इसलिए पुलिस को और कानून जो एजेंसीज हैं उनको लगातार अपनी कैपेसिटी, अपनी ट्रेनिंग, अपने स्किल्स लगातार बढ़ाने पड़ेंगे। इस बारे में सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि इस रिसोर्सेज जो है पुलिस विभाग के, उसको इस दिशा में अब उनको ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, और ताकि पुलिसकर्मी जो भी इस तौर तरीके हैं इस क्राइम के, क्योंकि एक नई चीज है ये, परंपरागत जो क्राइम होता था उससे बिल्कुल अलग क्राइम है, और इसके टूल्स भी अलग हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो बदलते रहते हैं। आज अपराधी कुछ और तरीका अपना रहा है, कल कुछ और तरीका ले आता है, इसलिए इसमें लगातार काम करने की आवश्यकता है, लगातार ट्रेनिंग और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान एक मेवात एक ऐसा इलाका है जो कहीं के पूरे देश में चर्चित है साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में उन अपराधियों तक कैसे राजस्थान पुलिस कार्रवाई करते हुए बढ़ेगी आगे हैकाथॉन के माध्यम से, और इसको कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए उसमें बहुत सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें
डायरेक्ट इस तरह की जो समस्याएं अभी हमारे सामने है, जिनका निदान हमारे पास नहीं है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के मार्फत जो बच्चों ने काम किया है उस पे कुछ सॉल्यूशंस आए हैं, उस पे आगे हम लोग काम करेंगे, उसको और सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलप कराएंगे, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह का जो साइबर क्राइम हो रहा है हमारे क्षेत्रों में, विशेषकर हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, जो कि काफी विकराल रूप ले चुका है, उनको कंट्रोल करने में इस तरह के जो सॉल्यूशंस आए हैं उनमें निश्चित रूप से आगे मदद मिलेगी। जी डॉक्टर रेणुका जी, आपने कहा कि कहीं न कहीं इस साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार को भी जागरूक होने की जरूरत है। तो इसी दिशा में कहीं गृह राज्य मंत्री जो है राजस्थान के, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कहीं के जो एक ASP जो है उनको कहीं के डिक्लेयर किया जाएगा पर्सनली साइबर क्राइम्स को देखने के लिए। तो ये कितना एक अहम कदम है और कब से इसका डेवलपमेंट होगा ऐसा आप मानते हैं? वो अभी जो उन्होंने वहाँ गृह राज्य मंत्री ने ये जो आदेश फरमाया था, उस बारे में हम प्रस्ताव भेजेंगे राज्य सरकार को, और जो इस तरह की पोस्टें हैं उनका हम लोग सृजित करवाएंगे, और उससे पहले कुछ इस तरह के आइडेंटिफाई करेंगे ऑफिसर्स, और इन एरियाज में उनको पोस्टिंग हम लोग दिलाएंगे। डॉक्टर रेणुका जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो अगर साइबर अपराध के शिकार होते हैं, तो ऐसे में राजस्थान पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करेगी, और क्या कुछ नंबर भी जारी किया गया है इस अपराध को रोकने के लिए? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1930 एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो पूरे देश में चालू है, और जब भी कोई साइबर अपराध किसी व्यक्ति के साथ होता है तो इस नंबर पे एक आपने जो भी पूरी सूचना तुरंत आप जानकारी दें, वहाँ कॉल टेकर जो है वो पूरी डिटेल आपकी नोट करेगा। विशेषकर फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर जितनी जल्दी इस नंबर पे आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे, उतना जल्दी जो फाइनेंशियल सिस्टम में आपका पैसा वो वहाँ रुक जाता है, वो बदमाश निकाल नहीं पाता। लेकिन अगर देर करते हैं तो ये पैसा वो लोग निकाल लेते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस नंबर पे अपनी डिटेल्स नोट कराएं। डॉक्टर रेणुका जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।